विवाह के कार्ड पे लड़के के नाम के आगे चिरंजीवी तथा लड़की के नाम के आगे आयुष्मती क्यों लिखा जाता है? एक ब्राह्मण की कोई संतान न थी। उसने महामाया की तपस्या की। माताजी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान में पुत्र मांगा। माता ने कहा, मेरे पास दो तरह के पुत्र हैं। पहला 10 वर्ष जिएगा लेकिन महामूर्ख होगा। दूसरा 15 वर्ष लेकिन अल्पायु होगा लेकिन महाविद्वान होगा। किस तरह का पुत्र चाहिए? ब्राह्मण बोला, माता मुझे दूसरा वाला पुत्र दे दो। माता ने तथास्तु कहा। कुछ दिन के बाद ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया, लालन पालन किया। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। माता का वरदान याद करके ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, 5 वर्ष बीत गए हैं, मेरा पुत्र अल्पायु है। जिन आँखों ने लाल को बढ़ते हुए देखा है, जिन आँखों में लाल की छवि बसी है, अथाह प्रेम है, वह आंखें लाल की मृत्यु कैसे देख पाएंगी? कुछ भी करके मेरे लाल को बचा लो। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। दिन रात दोनों पुत्र के वियोग में दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता। पुत्र की मृत्यु का समय निकट आया। काशी के एक सेठ ने अपनी पुत्री के साथ उस ब्राह्मण पुत्र का विवाह कर दिया। पति पत्नी के मिलन की रात उसकी मृत्यु की रात थी। यमराज नाग रूप धारण कर उसके प्राण हरने के लिए आए। उसके पति को डस लिया। पत्नी ने नाग को पकड़ के कमंडल में बंद कर दिया। तब तक उसके पति की मृत्यु हो गई। पत्नी महामाया की बहुत बड़ी भक्त थी। वह अपने पति को जीवित करने के लिए माँ की आराधना करने लगी। आराधना करते करते 1 माह बीत गया। पत्नी के सतीत्व के आगे सृष्टि में त्राहि त्राहि मच गई। यमराज कमंडल में बंद थे। यमलोक की सारी गतिविधियां रुक गई। देवों ने माता से अनुरोध किया और कहा, हे माता, हम लोगों ने यमराज को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन छुड़ा नहीं पाए। हे जगदम्बा, अब तू ही यमराज को छुड़ा सकती है। माता जगदम्बा प्रकट हुई और बोली, हे बेटी, जिस नाग को तूने कमंडल में बंद किया है वह स्वयं यमराज है। उनके बिना यमलोक के सारे कार्य रुक गए हैं। हे पुत्री, यमराज को आजाद कर दे। माता के आदेश का पालन करते हुए दुल्हन ने कमंडल से यमराज को आजाद कर दिया। यमराज कमंडल से बाहर आए। माता को तथा दुल्हन के सतीत्व को प्रणाम किया। माता की आज्ञा से यमराज ने उसके पति के प्राण वापस कर दिए तथा चिरंजीवी रहने का वरदान दिया और उसे चिरंजीवी कह के पुकारा गया। तब से लड़के के नाम के आगे चिरंजीवी लिखने की प्रथा चली। आयुष्मती। राजा आकाशधर के कोई संतान नहीं थी। नारद जी ने कहा, सोने के हल से धरती का दोहन करके उस भूमि पे यज्ञ करो, संतान जरूर प्राप्त होगी। राजा ने सोने के हल से पृथ्वी जोती। जोतते समय उन्हें भूमि से कन्या प्राप्त हुई। कन्या को महल लेकर आए। राजा देखते हैं महल में एक शेर खड़ा है जो कन्या को खाना चाहता है। डर के कारण राजा के हाथ से कन्या छूट गई। शेर ने कन्या को मुख में धर लिया। कन्या को मुख में धरते ही शेर कमल पुष्प में परिवर्तित हो गया। उसी समय विष्णु जी प्रकट हुए और कमल को अपने हाथ से स्पर्श किया। स्पर्श करते ही कमल पुष्प उसी समय यमराज बनकर प्रकट हुआ और वो कन्या 25 वर्ष की युवती हो गई। राजा ने उस कन्या का विवाह विष्णु जी से कर दिया। यमराज ने उसे आयुष्मती कह के पुकारा और आयुष्मती का वरदान दिया। तब से विवाह में पत्र पे कन्या के नाम के आगे आयुष्मती लिखा जाने लगा। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।